हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। वैसे देखकर लग रहा है ना ये साइंस का कॉन्सेप्ट हमारे कॉमर्स में कहां से घुस गया। हाँ, मैं मानता हूं ये साइंस का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारे कॉमर्स में भी ये इंपॉर्टेंट है। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड बहुत ही मजेदार सा टॉपिक। बहुत मजा आएगा आज क्लास पढ़ के। रियल लाइफ से तुम इसे रिलेट भी कर पाओगे। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड मतलब कितने टाइम के लिए किस स्पीड में जाएंगे तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। जैसे अगर तुम बाइक चला रहे हो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 50 के स्पीड से बाइक चला रहे हो और 1 घंटे तक बाइक चलाते रहोगे तो तुम कितना दूर पहुंचोगे? 50 किलोमीटर पहुंचोगे। आधी घंटे के लिए चलाओगे तो आधा, उसका आधा मतलब 25 किलोमीटर पहुंचोगे। 2 घंटे के लिए चलाओगे तो 100 किलोमीटर डिस्टेंस तुम कवर कर पाओगे। तो यही है डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। जितना आसान तरीके से मैं बताया इतना आसान भी नहीं है। क्वेश्चन आएगा, दिमाग थोड़ा सा घुमा देगा। ठीक है, आओ शुरू करेंगे टॉपिक। शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, उसे जरूर से डाउनलोड कर लेना और नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसमें मैसेज करना। हम तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप्स में ऐड कर देंगे। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। ठीक है, सबसे पहले कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। देखो कहीं कहीं पर क्या होता है, ज्यादा दिमाग लगाना ठीक नहीं होता। सर ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था। कहीं कहीं पर अति ज्यादा दिमाग लगाना भी ना बहुत हानिकारक होता है, समझे। तो जितना दिमाग लगाने की जरूरत है उतना ही लगाएंगे, जिससे कि पूरा टॉपिक आसानी से और आराम से और अच्छे से तुम कर पाओगे। ठीक है, आओ मेरे साथ साथ शुरू करेंगे। दिमाग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं करना है, बहुत कम इस्तेमाल भी नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहला स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। एक यूनिवर्सल फॉर्मूला, इसको तुम किसी तरीके से भी एलएचएस आरएचएस में घुमा फिरा कर लिख सकते हो। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है? दोनों तो सेम ही चीज दिख रहा है सर, फॉर्मूला तो दोनों का सेम है। डिस्टेंस बाय टाइम तुम स्पीड बोलते हो या डिस्टेंस बाय टाइम तुम वेलोसिटी बोल लो, लेकिन वेलोसिटी और स्पीड में थोड़ा सा अंतर है। द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी इज दैट व्हेन द बॉडी मूव्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, कभी इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर 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 इधर, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम स्पीड बोलते हैं। जब डायरेक्शन बदलता रहे, पहले राइट साइड जा रहा था, फिर लेफ्ट मुड़ गया, फिर राइट चला गया, फिर कहीं चला गया, इसको हम स्पीड बोलते हैं। जब डिस्टेंस, फॉर्मूला वही है, कॉन्सेप्ट वही है, जब डायरेक्शन सेम रहे उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं, और जब डायरेक्शन बदलता रहे इधर से उधर उसको हम स्पीड बोलते हैं। ठीक है, वी कंप्यूट स्पीड ऑफ द बॉडी बट व्हेन बॉडी मूव्स ओनली इन सिंगल डायरेक्शन, जब सिर्फ एक ही डायरेक्शन पर जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। तो अगर इसको क्या बोलेंगे, अगर यहां पर हम इस रास्ते में जा रहे हैं तो इसको हम स्पीड बोलेंगे, और इस रास्ते पर जा रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। जब एक ही डायरेक्शन पर जाएंगे तो वेलोसिटी, और डायरेक्शन बदलता रहेगा तो उसे स्पीड। ठीक है, चलो उसके बाद अब फॉर्मूला को फिर लिख दिया, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, वही है। एक ही चीज है, एक ही चीज को बार बार लिख रहा है। हाँ, तीसरा फिर से वही, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब देखो अगर x किलोमीटर पर आवर है, तुम्हारा स्पीड कितना है? x किलोमीटर पर आवर, तो इसको अगर मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करूंगा? x इंटू किलोमीटर को मीटर में करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? 1000 मीटर डिवाइडेड बाय, क्योंकि 1 किलोमीटर क्या होता है? 1000 मीटर होता है। आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक है, आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है
सॉरी सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो 60 इंटू 60, तो ये कितना हो गया। हाँ अब देखो, तो अगर मुझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैं ऊपर क्या किया, 1000 मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे 60 इंटू 60, तो ये कितना आ जाएगा आंसर, x इंटू 1000। अच्छा 0 0 0 0, दो ठो जीरो तो काट ही देता हूं, इसको 5 से कर देता हूं, इसको 3 से, तो x इंटू 5/18, तो x इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। अगर तुम्हें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड्स में कन्वर्ट करने बोले, तो क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, डायरेक्ट 5/18 मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर दोगे। क्लियर है बात। अच्छा मीटर पर सेकेंड्स को अगर मीटर पर सेकेंड अगर उसको किलोमीटर पर आवर में करने बोले, तो इसका ऑपोजिट कर देंगे। अगर मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो इसका हम एग्जैक्टली ऑपोजिट कर देंगे, 18/5 मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इतना करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली 18/5, पहले 5/18 मल्टीप्लाई करते हो तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हो, लेकिन अगर उसका ऑपोजिट 18/5 मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मीटर पर सेकंड को तुम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है एवरेज स्पीड। अगर दो चीज है, इफ अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ d विथ अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर, एक जा रहा है x किलोमीटर पर आवर से और दूसरा कवर कर रहा है y किलोमीटर पर आवर में। यहां से मान लो तुम्हें जाना है कहीं पर, मान लो हीराकुद डैम जाना है, ठीक है, हमारे पास में हीराकुद डैम है, बहुत फेमस है। अगर हीराकुद डैम जाना है, मैं जा रहा हूं गाड़ी में और मेरा दोस्त जा रहा है बाइक में, ठीक है, मैं जा रहा हूं फोर व्हीलर में, वो जा रहा है बाइक में। मैं जो डिस्टेंस कवर करूंगा वो x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कर रहा हूं। मान लो मैं 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला रहा हूं गाड़ी, और मेरा दोस्त जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला रहा है। हम दोनों का एवरेज स्पीड क्या होगा, ये कैसे निकलेगा, ये हम निकालेंगे एक फॉर्मूला की मदद से। देखो y किलोमीटर पर आवर मेरा दोस्त चला रहा है, मैं चला रहा हूं x किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी, तुम्हें एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या निकलेगा, डायरेक्टली, डेरिवेशंस आर नॉट इन आवर सिलेबस, ये जो डेरिवेशन है दिस इज नॉट इन सिलेबस। डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो, 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आया। तो x और y तुम्हें दिया हुआ है, x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर, तुम डायरेक्टली दोनों को कंबाइन करोगे तो 2 इंटू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर का स्पीड आएगा। क्लियर है, डेरिवेशन इज नॉट इन आवर सिलेबस। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, since speed and time are inversely proportional to one another, स्पीड और टाइम एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर तुम स्पीड बढ़ाओगे तो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए टाइम कम लगेगा, अगर तुम स्पीड कम कर दोगे तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देन द चेंज इन स्पीड ऑफ अ बॉडी इन द रेशियो ऑफ एज टू बी, अगर स्पीड चेंज हो रहा है एज टू बी के रेशियो से, तो टाइम चेंज होगा बी इज टू ए के रेशियो। अगर स्पीड चेंज हो रहा है ए इज टू बी के रेशियो से, तो टाइम चेंज होगा बी इज टू ए के रेशियो से। ठीक है, पॉइंट नंबर 8, इफ टू बॉडी आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, अगर दो चीज एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का गैप जो होगा वो क्या होगा, वो ये होगा, मतलब एक्स वाई, ये दोनों का गैप क्या होगा, एक्स माइनस वाई। वैसे ही अगर दो चीज एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, v1 और v2 के वेलोसिटी से, v1 और v2 के वेलोसिटी से, तो दोनों के बीच का गैप जो होगा, द रिलेटिव वेलोसिटी, वो क्या होगा, v1 माइनस v2, मतलब x1 माइनस y1। या फिर मैं वेलोसिटी देखूं, ये जा रहा है v1 के स्पीड से, ये जा रहा है v2 के स्पीड से, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, v1 माइनस v2। क्लियर है बात। अच्छा दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है v1 से, एक इधर जा रहा है v2 से, तो दोनों के बीच का जो गैप है वो कैसे निकलेगा, v1 प्लस v2। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो v1 माइनस v2, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो v1 प्लस v2। ठीक है, तो ये रहा दो, पॉइंट नंबर 8 एंड पॉइंट नंबर 9। ये है v1 माइनस v2 और ये है v1 प्लस v2। क्लियर है बात। पॉइंट नंबर 10, एक आखिरी फॉर्मूला, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चंस पर। ठीक है, देखो, if two person x and y starts their journey in the opposite direction at the same time, and after passing each other at a point on the road,
दे कंप्लीट देयर जर्नी इन ए एंड बी आवर्स रेस्पेक्टिवली। एक्स और वाई स्टार्ट करते हैं अपना जर्नी ऑपोजिट डायरेक्शन पर, और कुछ टाइम के बाद दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद ए और बी अपना जो पहुंचने का टाइम है वो एक जर्नी ए का और बी का ए और बी है, तो देन द रेशियो ऑफ ए टू बी, ए एंड वाई स्पीड इक्वल्स टू रूट बी इज टू रूट ए। ठीक है, ये बहुत ही रेयरेस्ट केस में यूज होगा। डायरेक्टली बस फॉर्मूला को याद रखो, रूट बी इज टू रूट ए। एक क्वेश्चन आएगा, मैं वहां पर तुम्हें इसका इंप्लीमेंटेशन भी बता दूंगा। क्लियर है बात? आओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस है, शायद आज सारे क्वेश्चंस कंप्लीट ना हो, हमें कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास के लिए भी रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो आज का क्लास और नेक्स्ट का क्लास दोनों मिलाकर हम डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? आ जाओ, पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस 72 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड, 72 किलोमीटर पर आवर। तो क्या करेंगे, 72 इंटू किलोमीटर को मीटर में करना है तो ये 1000 मल्टीप्लाई कर दूं, आवर को सेकंड्स में करना है तो 60 इंटू 60, या फिर डायरेक्टली शॉर्टकट अगर तुम्हें याद है तो 72 इंटू 5/18, डायरेक्ट अगर तुम्हें याद है तो 5/18 मल्टीप्लाई कर दो, 5/18 मल्टीप्लाई, बात खत्म। 9 से कटे, ये 8 जा और ये 2 जा, ये 1 जा, ये 4 जा। ठीक है, तो ये आ गया 20, ये कितना आ गया 70 टू 20 मीटर पर सेकेंड, ये रहा आंसर, 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर, यही बात हो गई ना। मीटर पर सेकेंड कितना दिया है, 200 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर करने के लिए उसका ऑपोजिट मल्टीप्लाई कर देते थे, है ना, 18/5 मल्टीप्लाई कर दो, 200 इंटू 18/5, बस हो गया काम, 1 जा और ये आ गया 40 जा, तो ये 40 इंटू 18 क्या आ गया 720 किलोमीटर पर आवर, 720 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है ये तो, है ना। हाँ सर, पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3, अ मैन मूव्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय बाइक एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ए जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड रिटर्न बैक एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, रिटर्न आता है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? दोनों का एवरेज स्पीड क्या होगा? हम फॉर्मूला याद किए थे, अगर x और y हैं, दोनों अलग अलग स्पीड से जा रहे हैं, तो दोनों का एवरेज स्पीड क्या होगा, 2 इंटू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो डाल दो 2 इंटू 60 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 50, कितना आ जाएगा देख लो। ये ऊपर जीरो, अच्छा ये सॉरी जीरो तो नहीं कटेगा, सॉरी 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 मैंने गलती लिख दिया, कर दिया, जीरो नहीं कटेगा, प्लस है क्योंकि। ठीक है, ऊपर कितना आ जाएगा, 6×5 = 30 इंटू 2 60, 6000 डिवाइडेड बाई ये 60 प्लस 110, अब काटो जो कट सकता है, तो ये आ जाएगा हमारा 600 डिवाइडेड बाई 11, कितना होता है देखो, 600 डिवाइडेड, ये 5 जा और बचा 55, 50 अगेन 4 जा, बचा कितना 6, 60 में फिर 5 जा 0.54, 54.54 किलोमीटर पर आवर, ये है एवरेज स्पीड ऑफ बोथ। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ मैन वॉक्स 1500 मीटर सर्कल ऑफ अ स्टेडियम इन 8 मिनट्स। 1500 मीटर सर्कल एक मैन वॉक करता है 8 मिनट के अंदर, फाइंड इज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। 1500 मीटर, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू, अच्छा 1500 मीटर डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड बाय टाइम। 1500 किलोमीटर का, अच्छा 1500 मीटर काम करता है एक बच्चा, 1500 मीटर, अच्छा, और 8 मिनट में काम करता है, बढ़िया अच्छी बात है। तुम्हें किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो पहले तो 1500 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, इसका मतलब 1.5 किलोमीटर एक इंसान जा रहा है। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 1.5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय, हम 8 मिनट को आवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 8 मिनट्स को आवर्स में करें, या एक काम करें और इजी कर दूं तुम्हारे लिए, मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं ना, मीटर पर सेकंड में, तो मीटर तो दिया हुआ है, तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1500 मीटर, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 8 मिनट को, टाइम को
सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो मतलब 8 इंटू 60 कर देता हूँ, सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, बुक में जो दिया है, बुक में क्या किया है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया। मैं क्या करता हूँ, पहले मीटर पर सेकेंड में निकाल देता हूँ, फिर उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 18/5 से, हमें तो पता है 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आ गया हमारा 6 5 40, 48 480। ठीक है, सेकेंड्स। अब निकाल लो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस 1500 डिवाइडेड बाय टाइम 480, कितना आ रहा है ये। ठीक है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये कितना आ गया, 1500 डिवाइडेड बाय 480, ये आ गया 3.125, 3.125। अच्छा, ये क्या है, मीटर पर सेकेंड, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो 3.125 इंटू 18/5 मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 18 डिवाइडेड बाय 5, 11.25, 11.25 किलोमीटर पर आवर। आ गया आंसर, वही आंसर आ गया, देखो मैच हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी तुम कर सकते हो, तुम्हें अगर इजी लगे तो। क्वेश्चन नंबर 5, a man travels the first half of his journey of 38 kilometer at a speed of 30 kilometer per hour and second half at a speed of 40 kilometer per hour. Find the time taken by him. उसके वो कितना टाइम लगेगा, वो एक जर्नी था उसका। ठीक है, मैं तो बोल रहा हूं पहले एवरेज स्पीड निकाल दो, एवरेज स्पीड पता चल गया, डिस्टेंस तुम्हारे पास है, टाइम निकाल देंगे। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा, 2 इंटू एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, तो 2 इंटू एक्स वाई कितना है 30 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 40, कितना आएगा ये 12 और 6 और 4 24, 2400 डिवाइडेड बाय ये कितना आ गया 70, 1 2 7 से तो कटेगा नहीं, 240 डिवाइडेड बाय 7 कितना आएगा 8.2 समथिंग 382, ये कितना आ गया 240 डिवाइडेड बाय 7, 34 पॉइंट, सॉरी 34.28, 34.28। बात समझ में आया, यस सर। अब ये तो हो गया एवरेज स्पीड, ये हो गया एवरेज स्पीड। अब तुम्हारे पास डिस्टेंस दिया है और तुम्हें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, निकाल दो। टाइम टेकन इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो 38 किलोमीटर था डिवाइडेड बाय स्पीड कितना था 34.28, तो कितना आ जाएगा टाइम 1.10 आवर्स। क्लियर है, यस सर। पॉइंट नंबर 6, आज के लिए आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अ मैन टेक्स अ total time of 12 hours to complete his journey traveling at a speed of 25 km per hour and 35 km per hour in first and second half of the journey. Find the distance travel. तुम्हें वही करना है, पहले एवरेज स्पीड निकाल दो, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2 इंटू 25 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 35, कितना आ जाएगा ये एवरेज स्पीड 29.16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास ऑलरेडी स्पीड है और तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो ये कितना हो गया स्पीड 29.16 इनटू टाइम कितना था 12, कितना आ जाएगा 29.16 इनटू 12, ये आ गया 349.92, मतलब 350 किलोमीटर पर आवर टोटल। 350 किलोमीटर का जर्नी उसने कवर किया है। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट यहां तक पूरा क्लियर है सब। ठीक है, चलो तो आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।